गीताई माऊली माझी तिचा मी बाळ नेणता पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत. मेरा नाम श्रेयस गायकवाड़, पसेदान गुरुकुल आलंदी, पुणे, महाराष्ट्र से. आज दिनांक 2 अप्रैल, गीता प्रवचन अध्याय 6. बात यह है कि बाहर का यह अपरंपार संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसको बंद किए बिना एकाग्रता का साधना अशक्य है. अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम क्षुद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह दूसरों को लूटते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाला पुरुष आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति क्षुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए. यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डाल देते हैं. यह साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा. अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पड़ा. नमक तनिक सा कम पड़ा. इस महान विचार से ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता है. बच्चों को पाठशाला की 4 दीवारी के अंदर ही पढ़ाते हैं. कहते हैं कि यदि पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे तो कौवे, कोयल और चिड़िया देखकर उनका मन एकाग्र नहीं होगा. बच्चे ही जो ठहरे, कौवे चिड़िया नहीं दिखी तो हो गई उनकी एकाग्रता. परंतु हम हो गए हैं घोड़े, हमारे अब सींग निकल आए हैं. हमें 7 दीवालों के भीतर भी किसी ने बंद कर रखा तो भी हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की फालतू बातों में चर्चा हम करेंगे. जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है, उसमें हम साग सब्जी के जायके की चर्चा करने में ही खो देते हैं और उसमें कृतार्थता मानते हैं. 31 मार्च. साम्य सूत्र 26. एकाग्रतया वृत्ति 6. न ज्ञातम शल्यमृदम सप्त वृद्धोपि तरुणायते. उस दिन मैंने एक कहानी सुनी. एक फकीर था, उसके शरीर में तीर घुस गया. इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी. तीर खींचने की चेष्टा करने जाए तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती थी. इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था. आज की तरह क्लोरोफार्म जैसी बेहोश करने की दवा उस समय थी नहीं. बड़ी समस्या खड़ी हो गई. कुछ लोग उस फकीर को जानते थे. वे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, यह फकीर नमाज पढ़ने बैठेगा तब निकाल लेंगे. शाम की नमाज का वक्त हुआ. फकीर नमाज पढ़ने लगा. पल भर में ही उसका चित्त एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया गया तो भी उसे पता नहीं लगा. कैसी जबरदस्त है यह एकाग्रता. सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है. यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी न पड़ेगी. 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेगा. मनुष्य जो बुढ़ापे की तरफ बढ़े तो उसका मन अधिक मजबूत होना चाहिए. फल को ही न देखे. पहले वह हरा होता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है, परंतु उसका भीतर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा हो जाता है. यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है. उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो है बीज. यही बात शरीर की है. शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए. बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं. मनुष्य कहता है, आजकल मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है. क्यों? अब बुढ़ापा आ गया है. तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है. शरीर बूढ़ा होने से जो ढीला पड़ता जाए तो आत्मा बलवान होती जानी चाहिए.
इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। धन्यवाद।